60 की उम्र के बाद सादा पानी मत पियो। पानी में मिलाएं ये एक चीज़। हेल्थ टिप्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। क्या आपके घर के बड़े बुजुर्ग या आप खुद सुबह उठते ही शरीर में भारीपन, सुस्ती और थकावट महसूस करते हैं? क्या थोड़ा सा चलते ही घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है या दिन भर मुंह और गला सूखता रहता है? हम में से ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का असर मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन रुकिए, यह सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं है। यह एक ऐसा धीमा जहर है जो आपके शरीर को अंदर ही अंदर पूरी तरह सुखा रहा है। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आपका रोज़ सादा पानी पीना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 60 की उम्र पार करने के बाद सादा पानी पीना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होने के बजाय शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पानी पीने की एक ऐसी चमत्कारिक और गुप्त विधि जो ढलती उम्र में भी आपके शरीर में 30 साल पुरानी ताजगी, स्फूर्ति और ताकत भर देगी। अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि सादा पानी आपके शरीर में जाकर क्यों बेअसर हो जाता है और पानी में कौन सी एक छोटी सी चीज़ मिलाते ही वह आपकी सेहत के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं रहती। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अधूरी जानकारी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकती है। 60 की उम्र के बाद सादा पानी बेअसर क्यों हो जाता है? नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शालिनी अमृतवाणी में आपका दिल से स्वागत है। हम बचपन से ही एक बात सुनते आ रहे हैं, खूब पानी पियो, बीमारियां दूर रहेंगी। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है हमारे शरीर का अंदरूनी ढांचा और काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाता है। 60 साल की उम्र पार करने के बाद हमारे शरीर, दिमाग का थर्स्ट सेंटर यानी जो हिस्सा हमें प्यास का एहसास कराता है वह धीमा पड़ने लगता है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब आपके शरीर को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब भी आपको प्यास का एहसास बिल्कुल नहीं होता। नतीजा यह निकलता है कि हमारे बुजुर्ग जाने अनजाने में डिहाइड्रेशन का शिकार होते रहते हैं। दूसरी और सबसे बड़ी वजह है हमारी आंतों की अवशोषण क्षमता यानी अब्जॉर्प्शन पावर का कमजोर होना। जब उम्र बढ़ती है तो हमारा पाचन तंत्र भी सुस्त हो जाता है। ऐसे में जब आप घटाघट सादा पानी पीते हैं तो वह सादा पानी कोशिकाओं द्वारा सोखा नहीं जाता। वह आपकी आंतों में ठहरने के बजाय सीधे पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। यानी पानी पेट में तो जाता है लेकिन शरीर के अंगों तक उसकी नमी और पोषण पहुंच ही नहीं पाता। इसी वजह से सादा पानी पीने के बावजूद बुजुर्गों को कब्ज, जोड़ों में दर्द, सूखापन और बेवजह की थकावट घेर रहती है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में इसका एक बहुत ही सटीक और अचूक समाधान दिया गया है। अगर आप पानी में एक खास प्राकृतिक चीज़ मिलाकर पिएंगे तो पानी का गाढ़ापन और उसकी संरचना बदल जाएगी, जिससे आपकी आंतें उसे तुरंत सोख लेती हैं। सादे पानी में मिलाएं ये 3 अमृत चीज़ें। अब ध्यान से सुनिए कि आपको अपनी शारीरिक स्थिति के हिसाब से सादे पानी में क्या मिलाकर पीना चाहिए। मैं आपको 3 ऐसे बेहतरीन विकल्प बता रही हूँ जो आपके ढलते शरीर को फिर से ऊर्जावान बना देंगे। पहला विकल्प, भुना जीरा और सेंधा नमक। नमक का पानी। अगर आपको सुबह उठते ही पेट में भारीपन रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, गैस बनती है या कब्ज की पुरानी शिकायत है तो यह तरीका आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसे बनाने के लिए एक गिलास हल्के गुनगुने पानी में आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और एक मात्र चुटकी सेंधा नमक मिला लें। जीरा आपके पेट के पाचक एंजाइम्स को तुरंत सक्रिय कर देता है जिससे खाना सड़ने के बजाय पचने लगता है। वहीं सेंधा नमक शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को बनाए रखता है जिससे मांसपेशियों के खिंचाव और घुटनों के दर्द में बहुत तेजी से आराम मिलता है। दूसरा विकल्प, ताज़ा नींबू और शुद्ध शहद का पानी। अगर बढ़ती उम्र में आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है या सुबह उठकर काम करने का मन नहीं करता तो गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस, एक चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर पिएं। नींबू में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। शहद आपके शरीर को तुरंत प्राकृतिक शक्ति देता है और खून की सफाई करता है। यह पानी शरीर के सारे जहरीले टॉक्सिन्स को बाहर निकाल कर आपको दिन भर तरोताज़ा रखता है। तीसरा विकल्प, रात का भीगा हुआ सौंफ का पानी।
गर्मियों के मौसम में या जिन लोगों का मुंह बार बार सूखता है, आंखों में जलन होती है या जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा रहता है, उनके लिए सौंफ का पानी सबसे उत्तम औषधि है। एक गिलास पानी में 1 चम्मच हरी सौंफ डालकर रात भर ढककर रख दें। सुबह उठकर इस पानी को छान लें और घूंट घूंट करके पिएं। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, जो पेट की गर्मी को शांत करती है, एसिडिटी को जड़ से खत्म करती है और बीपी को सामान्य बनाए रखने में मदद करती है। किसे कौन सा तरीका चुनना चाहिए? जरूरी सावधानियां। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अगर आप अपनी बीमारी के हिसाब से गलत तरीका चुनेंगे तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान से गांठ बांध लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर है तो आपको नींबू और शहद वाला पानी भूलकर भी नहीं पीना है। भले ही शहद प्राकृतिक होता है, लेकिन यह आपके ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ा सकता है। शुगर के मरीजों के लिए सबसे सुरक्षित और फ़ायदेमंद विकल्प भुना हुआ जीरा और सीधा नमक का पानी या फिर सौंफ का पानी है। सौंफ का पानी अग्नाशय यानी पैनक्रियास को सक्रिय करके इंसुलिन बनाने में मदद करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो पानी में सीधा नमक मिलाने से बचें। नमक में मौजूद सोडियम आपके बीपी को बढ़ा सकता है। हाई बीपी के मरीजों के लिए सौंफ का पानी बेस्ट है, क्योंकि इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो सोडियम के असर को खत्म करके बीपी को कंट्रोल करता है। अगर आपको यूरिक एसिड या जोड़ों में भयंकर दर्द है तो आपके लिए गुनगुने पानी में सिर्फ नींबू का रस मिलाकर पीना सबसे ज़्यादा असरदार है। बिना शहद के नींबू शरीर के अंदर जाकर अल्काइन हो जाता है, जो यूरिक एसिड के पथरीले क्रिस्टल को घोलकर पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। पानी पीते समय कभी ना करें ये 3 भयंकर गलतियाँ। सही चीज़ पानी मिलाकर पीने के साथ साथ यह जानना भी बेहद ज़रूरी है कि पानी पीने का सही तरीका क्या है। 60 की उम्र के बाद लोग पानी पीते समय 3 बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, जो उनके शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। पहली गलती, खड़े होकर एक ही सांस में पानी पीना। आजकल लोग रसोई में अक्सर खड़े खड़े बोतल से गटक गटक कर पानी पी जाते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी बिना किसी रुकावट के बहुत तेज बहाव के साथ पेट के निचले हिस्से और किडनियों पर सीधा जाकर प्रहार करता है। इससे पानी के पोषक तत्व सोखे नहीं जाते और शरीर का फ्लूइड बैलेंस बिगड़ जाता है। यही पानी जोड़ों में जमा होने लगता है, जिससे 60 की उम्र के बाद गठिया, घुटनों का दर्द कई गुना बढ़ जाता है। पानी हमेशा आराम से बैठकर ही पीना चाहिए। कभी भी पानी खड़े होकर ना पिएं। दूसरी गलती, बहुत ठंडा या फ्रिज का बर्फ़ वाला पानी पीना। बहुत ठंडा पानी पेट में जाते ही पाचन की अग्नि को बुझा देता है। शरीर को उस ठंडे पानी को अपने सामान्य तापमान तक लाने के लिए अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ठंडा पानी आंतों को सिकोड़ देता है, जिससे कब्ज और गैस की समस्या और भयंकर हो जाती है। इसके अलावा अचानक ठंडा पानी पीने से हमारी वैगस नर्व प्रभावित होती है, जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करती है। इसलिए हमेशा सामान्य तापमान का हल्का गुनगुना पानी ही पिएं। दोस्तों, ढलती उम्र कोई बीमारी नहीं है, यह तो जीवन का वो पड़ाव है जहां आपके शरीर को थोड़े से अतिरिक्त प्यार, देखभाल और सही पोषण की ज़रूरत होती है। सादे पानी में अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही चीज़ मिलाकर पीने की यह छोटी सी आदत आपके बुढ़ापे को भी जवानी जैसी ताकत में भर देगी। आज ही इसे बदलें और अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको शालिनी अमृतवाणी की यह जानकारी और स्वास्थ्य की यह सीख
उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने घर के बुजुर्गों, माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे लोग उतने स्वस्थ रहेंगे, ताकि वे भी एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। ऐसे ही जीवन को सरल, स्वास्थ्य और अध्यात्म से जोड़ने वाले विचारों के लिए आपके अपने चैनल शालिनी अमृतवाणी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।